अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। बेटे आज हम लोग एक्सरसाइज 4.1 इसका क्वेश्चन नंबर 4 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में देखें ज़रा, आज की मैट्रिक्स हमें गिवन नहीं था। जो पहले हम लोगों ने 3 क्वेश्चन किए थे उसमें मैट्रिसेस गिवन थे हमें। आज देखिए वो कह रहा है ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है? ऐसा मैट्रिक्स जिसका आर्डर सेम हो, ठीक है, जिसका आर्डर क्या हो, सेम होता है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। मतलब 2 by 2 का भी हो जाए, 3 by 3 का, 4 by 4 का भी मैट्रिक्स। अच्छा, आप सेम आर्डर ये देखें, बता दिया उसने, हमें बता दिया स्क्वायर मैट्रिक्स होगा जिसका सेम आर्डर होगा। कोई भी हमारे पास दो मैट्रिसेस है ए और बी। तो ये 3 क्वेश्चन हमें दिए हैं, ये हम लोगों ने प्रूव करने हैं। तो बेटा जो पुरानी बुक थी उसमें भी ये 3 क्वेश्चन एज इट इज़ ही गिवन थे। उसमें आई थिंक 3.2 एक्सरसाइज थी, वो तीसरा चैप्टर था ना जो पुरानी बुक थी हमारी। तो अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस 4.1 में ये क्वेश्चन नंबर 4 है और इसी तरह ये 4 क्वेश्चन हमें गिवन है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन थे और अभी भी उसी तरह जारी बात है। जो पेपर सेटर हैं तो वो इन्हीं चीज़ों को फिर फॉलो करेंगे अगेन, ठीक है। कोई और नई रॉकेट साइंस तो नहीं आ जाएगी ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें आप लोगों ने एक कंसेप्ट जो है लाजमी याद रखना है कि हमारी जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है ना, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ये समझना हमारे लिए इंतहाई ज़रूरी है। बस क्वेश्चन में कोई इतना इशू नहीं है, क्वेश्चन ज़रा देख ले। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमारे पास क्या होती है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में हम लोग क्या करते हैं, दो मैट्रिक्स ले लेते हैं, या पहले ये समझ लेते हैं 2 × 3 विल बी इक्वल टू 3 × 2। जगह को हम लोगों ने जस्ट चेंज किया, आंसर तो इक्वल आएगा ना। ये भी 2 3 इधर 6 है और ये 3 2 और ये भी 6 है। अगर हम लोग मैट्रिसेस, अगर हम लोग इसको देखें, एस हम ए बी को मल्टीप्लाई करें तो ये बी ए के इक्वल आ जाता है अलजेब्रा के अंदर, ठीक है। अब जबकि हम मैट्रिसेस की बात करें, मैट्रिक्स में हम लोग ए बी कैपिटल डिनोट करते हैं, कैपिटल से लेटर से डिनोट करते हैं मैट्रिसेस को। अब ये क्या कर देता है, बी ए की वायलेशन कर देता है। ये कम्यूटेटिव लॉ का जो मैट्रिसेस है वायलेशन कर देता है, मतलब इसके खिलाफ आता है, ठीक है। इसको फॉलो नहीं करता तो ये इक्वल नहीं आता। यही बस एक कंसेप्ट हमारा यूज़ होना। देखिए अगर आप किसी भी आर्डर का 2 by 2 आर्डर का ए ले लेते हैं, 2 by 2 आर्डर का बी ले लेते हैं, इसी तरह आप इनको मल्टीप्लाई करें और इनकी जगह चेंज करके मल्टीप्लाई करें तो वो कभी भी दोनों मैट्रिक्स इक्वल नहीं होंगे। आप लोग यही क्वेश्चन क्लास 9th में भी करके आ चुके हुए हैं, ठीक है। और अपनी मर्जी से भी कोई हम लेके सॉल्व करें तो ये इक्वल नहीं आ सकते, ठीक है। तो ये मेन एक हमारा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के मतलब था जो वायलेशन हम लोगों ने यहाँ पे यूज़ करते हुए, तो ये नॉट इक्वल टू आपस में प्रूव कर देना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जी आप क्वेश्चन के स्टेटमेंट को समझिएगा। पहला क्वेश्चन हम सॉल्व करने जा रहे हैं, ए प्लस बी होल स्क्वायर विल नॉट इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। अगर तो हम लोग अलजबरा में देखें तो ये चीज़ आपस में इक्वल है, मैट्रिसेस में ये चीज़ इक्वल नहीं है, ये हम लोगों ने प्रूव करना है। तो आप क्या करेंगे, इसकी लेफ्ट हैंड साइड को सिलेक्ट कर लेंगे, ए प्लस बी होल स्क्वायर। आप इसको क्या करेंगे, इसकी बेस देखिए ए प्लस बी है और पावर क्या है 2 है। मतलब हम लोग जो नीचे नंबर है बेस, इसको 2 दफ़ा लिख सकते हैं, ठीक है। पावर 2 थी तो इसको मैंने 2 दफ़ा लिख लिया। अच्छा जनाब, अब क्या करेंगे, हम ए को इन दोनों नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ए वन इधर आ जाएगा, ए इधर ए स्क्वायर प्लस ए को बी से मल्टीप्लाई करेंगे ए बी प्लस, अब ए ख़त्म हो गया, बी से स्टार्ट करते हैं, बी को ए से मल्टीप्लाई करें तो डैट इज़ बी ए प्लस बी को बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, बी का स्क्वायर आ जाएगा। अच्छा, ये अगर हम इस चीज़ को डिस्कस करें, ए बी और बी ए ये दोनों अपोजिट चीज़ें, अभी मैंने आपको यहाँ पे बताया कि ये दोनों अपोजिट चीज़ें। आपने लिखना है यहाँ पे, आपने लाजमी हेडिंग देनी है, ठीक है। जब आप पे सॉल्व करें तो बताना है यहाँ पे ए बी बी ए के इक्वल नहीं है, ठीक है। ये दोनों चीज़ें आपस में इक्वल नहीं है। लेट्स सपोज इसका आंसर 6 आता है और इसका आंसर 2 आता है, ये तो बिल्कुल डिफरेंट है। हम क्या करते हैं, हम क्या देते हैं जी, ये इक्वल है, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस, मैं इन दोनों को पकड़ के ऐड कर देता हूँ, 2a भी लिख लिया मैंने, ठीक है। जबकि क्वेश्चन में तो ये चीज़ इक्वल ही नहीं है, तो मैंने क्या किया, वायलेशन कर दी। हमें लगी ना, मैंने इस रूल के खिलाफ काम किया, इनको ऐड कर दिया। तो जब खिलाफ मैंने काम किया तो ये चीज़ इक्वल ही, इस स्टेप के इक्वल नहीं आएगी। तो ये बेटे आपका आंसर आ गया, बस इतना सा काम, ठीक है।
आप इसको दोबारा ज़रा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करिएगा कि पेपर में हमने किस तरह लिखना है। आप समझ तो गए या पेपर में हमने किस तरह लिखना है। आप इसकी लेफ्ट हैंड साइड को पकड़ लें और बेस को 2 दफ़ा लिख लें। मल्टीप्लाई करना है ए को ए के साथ, ए को बी के साथ, बी को ए के साथ भी और बी के साथ। ये मैंने मल्टीप्लाई करवा दिया है। आपने सिंपल सा लिख देना ये दोनों इक्वल नहीं है, ये लाजमी लिखना आपने। फिर चुप करके क्वेश्चन आपने दोबारा लिख देनी। बस ये देखिए, ये 2 स्टेप का हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। और बहुत इंतहाई इंपॉर्टेंट है, ये मैंने ऊपर बताया, शार्ट क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट सेम सिमिलर इस तरह ही काम हमारे पास ये ए माइनस बी का ही होगा। तो ये भी इक्वल नहीं है, किसके इक्वल नहीं है, ए स्क्वेयर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वेयर, ये दोनों चीज़ें आपस में इक्वल नहीं है। तो जनाब इसकी भी हम लोग इसी तरह लेफ्ट हैंड साइड सेलेक्ट करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, a माइनस बी और होल स्क्वेयर है। बेस को हम 2 दफ़ा लिख सकते हैं, a माइनस बी और क्या आ जाएगा, a माइनस बी आ जाएगा, ठीक है। पावर 2 है ना, तो बेस को मैंने क्या किया, 2 दफ़ा लिख लिया। अच्छा जी, अब a को मैंने इन दोनों नंबर से मल्टीप्लाई करना है। a को a से करेंगे तो a स्क्वेयर। अब बस ये ख्याल रखना है कि अब साइन चेंज होंगे, यहाँ पे प्लस है, नेक्स्ट आगे b के साथ माइनस है। a जब b के साथ माइनस होगा, मल्टीप्लाई सॉरी होगा, तो माइनस a भी आ जाएगा। सिमिलरली अगर हम बात करें b की, तो ये माइनस है और यहाँ पे क्या आ जाता है, पॉजिटिव आ जाता है। b को a से मल्टीप्लाई करें तो माइनस क्या आ जाएगा, b a आ जाएगा। माइनस और माइनस ये आ जाएगा जी प्लस, b को b से मल्टीप्लाई करें तो डेट इज़ b स्क्वेयर। अच्छा जनाब, अब देखें ये फिर 2 चीज़ें, 2 नंबर अगर मैथ का रूल है ना कि अगर -2 2 नंबर माइनस हो रहे हो, करते हैं हम लोग इसको क्या है, प्लस करते हैं, साइन माइनस का लगाते हैं। 2 नंबर अगर माइनस हो रहे हो, करते हैं प्लस और साइन किसका लगाते हैं, माइनस। अब हमें तो यहाँ पे पता है कि यहाँ पे हम लोग ए बी और बी ए ये तो आपस में इक्वल नहीं है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं वायलेशन कर लेता हूँ। मैं कहता हूँ कि जी मैथ का रूल यूज़ कर लेता हूँ। मैं कहता हूँ कि ये दोनों इक्वल है, तो मैंने इनको क्या किया, ऐड कर लिया, ठीक है। ऐड कर लिया और साथ ये -2 भी लगा दिया, मतलब -2 हो जाएंगे ना, ये दोनों है ना, तो 2a भी हो गए। और मैथ का रूल यूज़ करते हुए मैंने माइनस लगा दिया, 2 नंबर्स को ऐड किया और साथ क्या लगा दिया, माइनस लगा दिया, प्लस बी का स्क्वेयर, ठीक है। अब मैंने तो वायलेशन की, तो इसका मतलब है फिर यहाँ पे भी वायलेशन होगी, ये स्टेप इस स्टेप के तो इक्वल ही नहीं होगा। तो बेटे ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। स्टूडेंट्स आप समझ गए इस चीज़ को। इसको भी मैं दोबारा बता दूं कि हमें समझ तो लगी, हम लोगों ने पेपर में परफॉर्म करने के लिए किस तरह याद रखना है। आप बेस को 2 दफ़ा लिख लें, लिख लिया। ए को आप इन दोनों नंबर से मल्टीप्लाई करें, बी को इन दोनों नंबर से मल्टीप्लाई किए, एक स्टेप ये हो गया, 2 स्टेप। चुप करके आप ये लिखिएगा, ये मस्ट लिखिएगा, एग्जामिनर इसको देख के आपको नंबर देगा। मे बी आप ये ना लिखें तो 1 नंबर आपका कट भी सकता है। 2 नंबर का अगर क्वेश्चन है ना, तो ये मेन रीज़न आपने लाजमी लिखनी है, ठीक है। वायलेशन की और हमने भी वायलेशन की। ये करने के बाद तीसरा स्टेप है कि आपने क्वेश्चन को उठा के दोबारा लिख देना, ठीक है जी। ये तो सेम है। थर्ड वाला भी जो है वो भी बहुत ईजी है और इसी तरह वो भी सेम क्वेश्चन है। अगर हम बात करें थर्ड वाले पार्ट की, तो ये मैं पहले क्वेश्चन लिखता हूँ थर्ड वाला। a प्लस बी कैपिटल और a माइनस बी, 2 नंबर प्लस होते हैं और 2 नंबर माइनस होते हैं, तो ये नॉट इक्वल टू है पहले का स्क्वायर और दूसरे का स्क्वायर। वैसे तो अलजेब्रा में देखें हम लोग यूज़ करते हैं a प्लस बी और a माइनस बी, तो ये आपस में इक्वल होती है, पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे नंबर का स्क्वायर। ये तो बहुत ज़्यादा यूज़फुल फार्मूला है हमारे लिए। पर मैट्रिसेस के लिए ये चीज़ें आपस में वायलेशन पैदा कर रही हैं, ये इसकी निगेशन कर रहा है कि ये 2 चीज़ें इक्वल नहीं है, ठीक है। तो नहीं है, कैसे नहीं है, देखते हैं हम लोग। लेफ्ट हैंड साइड जी हम लोगों ने इसकी सिलेक्ट की, ये आ जाएगा हमारे पास ए प्लस बी और इसी तरह आ जाएगा ये a माइनस बी, ठीक है जी। आप क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर लें इसी तरह, a को a के साथ भी और b के साथ। जब हम a को a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे a स्क्वेयर, a को b के साथ करेंगे तो बेटा ये आपके पास आ जाएगा माइनस ए बी। अब b को दोबारा a से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा बी ए, ठीक है। और b को जब b से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस माइनस माइनस, और ये b को b से मल्टीप्लाई करें तो ये क्या आ जाएगा, b का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास b का स्क्वायर आ गया, मल्टीप्लाई हो गया। अब नेक्स्ट ही फिर उसी तरह आप लिख दें, ये देखें अगर हमारे पास अलजबरा में होता तो ये कट हो जाना था। तो अब देखें हम लिखते हैं कि ये ए बी बी ए के इक्वल नहीं है, ठीक है। ये दोनों चीज़ें आपस में इक्वल नहीं होती मैट्रिसेस में। अलजबरा में ये देखें दोनों चीज़ें इक्वल होती हैं, ठीक है। अलजबरा में ये दोनों बेटा चीज़ें इक्वल नहीं होती। तो हम क्या कर देते हैं, हम
तो ये कटिंग हो रही है ना, वैसे तो देखिए माइनस और प्लस हम वैसे इसकी वो रिलेशन कर देते हैं हम लोग जी, इसको काट देते हैं इन दोनों नंबर्स को। ये दोनों नंबर ख़त्म हो गए तो हमारे पास क्या आ जाएगा, बी का स्केयर। वाइलेशन कर दिया हम लोगों ने, इसका मतलब है इस स्टेप के बाद तो ये स्टेप इक्वल ही नहीं आया। तो हमने ना इक्वल आया, हमने तो प्रूव ही करना था ना यही कि ये देखें जनाब ये आपस में इक्वल नहीं है। तो देखिए इसका भी 3 स्टेप में देखें, मैं कहता हूँ बस 2 स्टेप नहीं बेटे, आंसर आ गया। आप लेफ्ट हैंड साइड लिखें, इनको आपस में मल्टीप्लाई करें, ठीक है, फिर वॉयलेशन लिख दें कि ये आपस में इक्वल नहीं है। तो आप दोबारा क्वेश्चन को पकड़ के एज इट इज़ नीचे लिख दें, इतनी सी बात है। तो ये जी क्वेश्चन नंबर हमारा 4 था, आज हमारी 4th लेक्चर था 4.1 एक्सरसाइज का। तो आपको समझ आई होगी। अगर फिर भी कोई इशू है, किसी क्वेश्चन में कोई क्यूरी आपकी है, कोई आप चाहते हैं कि वो स्टेप दोबारा रिपीट हो जाए कुछ, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, तो मैं इंशाल्लाह आपका लाजमी रिस्पॉन्स करूँगा, ठीक है। तो बेटा आप ये चैनल जो है अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ठीक है। अगर आप मैथ में अच्छे नंबर लेना चाह रहे हैं तो हमारे साथ जुड़े रहें। हम लोगों ने भी फर्स्ट ईयर की जो मैथ है उसमें 4 चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है, पहला चैप्टर भी है, पहला चैप्टर भी आप जाके देख सकते हैं, और 4 चैप्टर भी हमारा इंशाल्लाह जल्द जल्द कंप्लीट हो जाएगा। तो आपका बहुत शुक्रिया। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।